सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी की पाठ्य पुस्तिका भाषांजलि वर्ग पंचम से संबंधित पाठ काबुली वाला विस्तार पूर्वक अध्ययन और चर्चाएं करेंगे। तो बच्चे, सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि काबुली वाला से क्या तात्पर्य होता है। तो बच्चे, काबुल क्या है? एक देश का नाम है और उस देश के निवासियों को काबुली बोला जाता है। तो यहाँ पर एक वैसे चरितार्थ और घटना का वृत्तांत है जो एक सच्चे जीवन से जुड़ी हुई घटना है। काबुली वाला इस कहानी के शीर्षक नाम है। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले। कहानी में कहानीकार कह रहे हैं, लेखक महोदय, कि मेरी बेटिया का क्या नाम है? मिनी, और उसकी उम्र कितना है? 5 बरस। और उसमें इतनी चंचलता रहती है कि वो हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहती है। 5 मिनट के लिए भी वो चुप नहीं रहती है। एक दिन वो सवेरे सवेरे ही बोली, बाबूजी, रामदयाल दरबान है ना, वह काक को कौवा कहता है। एक दिन सवेरे सवेरे एक शिकायत कर रहा है मिनी अपने पापा कि बाबूजी, रामदयाल दरबान। कौन दरबान? रामदयाल दरबान। वो जो है ना, काक को कौवा कहता है। मतलब इस बात से पता चल रहा है कि काक को कौवा कह रहा है। हिंदी भाषा में कौवा बोला जा रहा है और बंगला में कौवा को काक के नाम से जानते हैं। तो ये एक बंगाली फैमिली है। वो कुछ जानता नहीं ना बाबूजी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। लेखक अभी कुछ उत्तर भी नहीं दिए, तब तक ले मिनी जो है ना अपना दूसरा प्रश्न बाबूजी के सामने रखता है। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है। दूसरा प्रश्न क्या रहा मिनी का? कि आकाश में हाथी जो है ना अपनी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना? फिर पूछता है, अच्छा बाबूजी, भोला तो ये बात झूठ बोल रहा है। और फिर वह खेल में लग गए। फिर वह अपने खेल में मग्न हो गए। अपने 2 प्रश्नों को रखा बाबूजी, 2-3 प्रश्नों को। मेरा घर सड़क के किनारे है। लेखक महोदय क्या कह रहे हैं? मेरा घर जो है ना, अपना मकान, अपना आवास जो है ना, सड़क के जस्ट बगल में है। एक दिन मिनी कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। एक दिन मिनी जो है ना कमरे में खेल रही थी और खिड़की खुली हुई थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ गई और उसने क्या देखा, और जो दृश्य देखा उस दृश्य के हिसाब से वह आवाज़ लगा रही है, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल में सड़क पर जा रहा था। कंधे में क्या है? झोली लटकाए हुए हैं और हाथ में अंगूर की पिटारा है। और एक काबुली वाला अपनी मदमस्त चाल में चले जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी डर कर भीतर भाग गई। बुलाने के तो बुला दिया मिनी आवाज़ दे करके, काबुली वाले, वो काबुली वाले। लेकिन वह व्यक्ति जब घर की ओर प्रवेश करने लगा तो मिनी को डर सा हुआ मन में और वह घर के अंदर ही प्रवेश कर गई। उसे लगा कि वह उसे पकड़ न ले जाए। मिनी को मन में भय है, कहीं ये काबुली वाले बच्चा पकड़ने वाले तो नहीं है और उसे अपने साथ पकड़ के न ले जाए। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली वाले के झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। उसके मन में भय या शंका बैठा हुआ रहता है कि काबुली वाले के झोले में अगर तलाशी ली जाए, अच्छी तरह देखा जाए तो मेरे जैसे न जाने 3-4 और बच्चियाँ वहाँ मिलेंगे। काबुली ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। काबुली वाले मुस्कुराते हुए लेखक को सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई है ना? तो मैंने भी कुछ खरीद लिया, बादाम, पिस्ता, काजू, जो भी हो। और फिर पूछने लगा, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई?
काबुली वाले जो है ना पूछता है लेखक महोदय से कि आपकी लड़की कहाँ गई। मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलावा लिया। मिनी के मन में जो डर है कि काबुली वाले बच्चे चुराने वाले कहीं तो नहीं है, तो इसीलिए उसे बुला लिया गया। काबुली ने झोले से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देने चाहे, पर उसने कुछ न लिया। काबुली वाले अपने झोले से बादाम किशमिश निकाल करके मिनी को परोसना चाहा, बदले में मिली लेकिन नहीं ली। डर कर वह मेरे घुटनों से चिपट गई। काबुली से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। तो काबुली वाले से उसका पहला परिचय मिनी का इस तरह से हुआ। वह डर करके सिमट गई, कुछ भी ना लिया। तो आगे फिर मैं इस कहानी को कंटिन्यू करूँगा बच्चे। तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।